जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। ये जीएस टेस्ट 8 का डिस्कशन वीडियो है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर टेस्ट होता है। अगर आप भी रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और रेगुलर टेस्ट दे सकते हैं और अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिपोज ऊतक। ऑप्शन बी, एडिपोज ऊतक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने प्रचलित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? इसमें ऑप्शन डी यानी 22 भारत में परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं। प्रश्न संख्या 3 है, टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जड़त्व का नियम। ऑप्शन डी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इससे बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, टेक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? टेक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? टेक्सोल निकाला जाता है सूची वृक्ष। ऑप्शन डी, टेक्सोल निकाला जाता है सूची वृक्ष। ऑप्शन डी, जिसको इंग्लिश में यू भी कहते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, GSAT 3.1 क्या है? GSAT 3.1 क्या है? यह एक दूरसंचार उपग्रह है। ऑप्शन सी, यह एक दूरसंचार उपग्रह है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? ऑर्गन नोबेल गैस है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑर्गन नोबेल गैस है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन से नोबेल गैस हैं? हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, ये सब नोबेल गैस की श्रेणी में आते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल है? MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल है? इसमें कितनी सीट शामिल है? 3 सीट शामिल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिथेनोइक अम्ल को हम लोग फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। मिथेनोइक अम्ल को हम लोग फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है।
संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है? इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में की गई थी। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में की गई थी। वाशिंगटन डीसी में किसका किसका मुख्यालय है? वाशिंगटन डीसी में IMF, वाशिंगटन डीसी में IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। प्रश्न संख्या 11 है 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो सर सैयद अहमद खां मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रामाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रामाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? ये किस भाषा की महान विदुषी थी? संस्कृत भाषा की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है संयुक्त राष्ट्र संघ में? 10। और अस्थायी कितने हैं? 5। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 22 भाषाएं शामिल है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी। मूल संविधान में 14 भाषा और अभी कितनी है? 22। प्रश्न संख्या 15 है जामा मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ? 1656 ईस्वी में दिल्ली में जामा मस्जिद का कार्य पूरा हुआ था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिल्ली के जामा मस्जिद को किसने बनवाया है? दिल्ली के जामा मस्जिद को शाहजहां बनवाया था। दिल्ली के जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया है। हम प्रश्न संख्या 16 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो अप्रैल 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न संख्या 17 है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था? भारत का लिंग अनुपात 943 था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 943। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात था। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है राज्य भाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था?
राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष लागू किया गया था? यह लागू किया गया था 1965 ईस्वी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1965 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान में राजभाषा का संबंध कितना से कितना अनुच्छेद तक है? तो ये है 343 से 351 के बीच भारत में राजभाषा संबंधित अनुच्छेद है। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत में नौगम्य अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत में नौगम्य अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका है 14,500। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 14,500 है। प्रश्न संख्या 20 है, सांबर झील कहाँ स्थित है? सांबर झील कहाँ स्थित है? सांबर झील राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे नमकीन झील सांभर झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील। भारत में सबसे मीठे पानी की झील बुल्लर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न संख्या 11 है, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखा है? वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखा है? इसको लिखा है रामचंद्र गुहा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रामचंद्र गुहा। प्रश्न संख्या 22 है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा रिक्त स्थान पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। गुजरात पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये मनोनीत किए जाते हैं 2 सदस्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये किया गया था सूरत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूरत में 1608 ईस्वी में पहला कारखाना लगाया गया था। सूरत में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पहला कारखाना लगाया गया था। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक भारत में वर्गीज कुरियन को माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। प्रश्न संख्या 26 है, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? ये करता है CACP। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, CACP। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ये किया गया है 2009 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 2009। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में जो आया था, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। 26वें संविधान संशोधन जो 2002 में आया था, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 28 है, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? यह किया गया था सितंबर 1984। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सितंबर 1984। प्रश्न संख्या 29 है,
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? ये चली थी 1853 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चली थी मुंबई से थाने के बीच में। पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चली थी। प्रश्न संख्या 31 है, दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? ये चलती है दिल्ली से कटरा के बीच। दिल्ली से कटरा के बीच। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया? विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया? ये किया गया था 1856 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1856 ईस्वी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लाया गया था। प्रश्न संख्या 33 है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट ऑप्शन डी। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है इंदिरा पॉइंट। प्रश्न संख्या 34 है, सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? यह जीता था कुश्ती में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।